प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के हिंदी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना प्यारे साथियों? 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी में से कम 30-35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है ना, 2026 एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है ना प्यारे साथियों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे साथियों, चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखेंगे कि वो कौन कौन से 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। चलिए आपका देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंध जो काव्य है वो कौन से कवि के द्वारा लिखा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, वीर कुंवर नारायण। किसके द्वारा? तो वीर कुंवर नारायण जी के द्वारा आपका लिखा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञे। कौन सा हो जाएंगे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद और अज्ञे, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञे जी क्या है? तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा रहे थे। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, किसने किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ ने। किसने प्यारे बच्चों? माँ ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, माँ, यानी कि कुसुम। जो मंगू वाली कहानी है ना, वर्णिका के चैप्टर नंबर 3 माँ कहानी, उसी में बताया गया है कि माँ ने क्या किया, पहली बार जो विरोध, अस्पताल का विरोध नहीं किया था। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आती है? माँ रात में हॉस्पिटल से कितने बजे लौट कर आती है? तो 11 बजे। कितने बजे प्यारे बच्चों? 11 बजे, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे, 5 नंबर, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ये क्वेश्चन दही वाली मंगम्मा कहानी के, है ना। मंगम्मा कहानी के बारे में कहा है। ठीक है, तो मंगम्मा के चैप्टर में याद रखिए, आपको कौन बताए थे हम कि जो जुआरी था वो कौन था, मतलब गांव में का जुआरी व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा था। कौन था प्यारे बच्चों? रंगप्पा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया भाषा के। किसके? उड़िया भाषा के ये प्रमुख कथाकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किसका? लक्ष्मी का घर था। 7 का क्या हो जाएगा सही जवाब? बी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर, लक्ष्मी का घर था। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? मंगू को अलावा, मंगू को छोड़कर उसकी माँ को कितने संतानें थी? तो एक मंगू की बहन यानी कुसुम, और एक मंगू का छोटा भाई, एक मंगू का बड़ा भाई, यानी कि 3, है ना। कुल मिला के 4, पर मंगू को छोड़ के बात करें मंगू के अलावा, तो यानी कि 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे, अनुज का स्त्रीलिंग रूप बताइए। अनुज का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो अनुज का स्त्रीलिंग हो जाएगा अनुजा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अनुजा हो जाएगा। अनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुजा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे, इनमें इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इनमें शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन से? तो बी नंबर हो जाएगा अधीन। क्या हो जाएगा? अधीन क्या है? तो यह शुद्ध शब्द है। क्या है प्यारे बच्चों? शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन है? तो अधीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? वाक्य पूछा गया है, तो वाक्य में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनमें से देखिए, शब्द तो केवल संकेत मात्र है, ये भी नहीं है। शब्द तो केवल संकेत है, ये भी नहीं है। शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, सभी के लास्ट में क्या है? बिंदु बिंदु लग गया है ना, इसी के वजह से यह शुद्ध नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है ना, इनमें से कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं है प्यारे बच्चों। डी नंबर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे, कभी कभी घनानंद किस बादशाह के यहाँ मुंशी जी का काम करते थे?
कवि घनानंद जी कौन से बादशाह के यहाँ मुंशी जी का काम करते थे? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या? तो मुंशी जी बादशाह के यहाँ मुंशी जी का काम करते थे। कवि घनानंद बादशाह के किस बादशाह के यहाँ? तो मोहम्मद शाही रंगीले बादशाह के यहाँ मुंशी जी का काम करते थे। ठीक है ना, मीर मुंशी का काम करते थे। प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। जन्म के 6 घंटे के बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे के बाद, है ना, जैसे कि उनका जन्म हुआ और जन्म के 6 घंटे के बाद ही उनके माता जी का क्या हो गया? तो देहांत हो जाता है। तो उनका है, वो कौन है? तो सुमित्रानंद पंत। कवि सुमित्रानंद पंत जी का माता का उसी टाइम निधन हो जाता है, इनके जन्म के 6 घंटे के बाद। प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? बिरजू महाराज कौन से शैली के नर्तक थे प्यारे साथियों? तो बिरजू महाराज याद रखिएगा, बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक थे। किसके? कथक। ठीक है ना, कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है प्यारे साथियों? बिरजू महाराज का जो संबंध है कौन से घराने से है? 15 का सही जवाब बताइएगा। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन से घराने से आते थे? तो लखनऊ घराने से। कहाँ से? लखनऊ घराने से आते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? जीत जीत में क्या हूँ? तो निरखत हूँ। यह पाठ का संबंध जो है किस चीज़ से है? किस चीज़ से है? तो याद रखिएगा, बिरजू महाराज से है। जी, बिरजू महाराज, है ना, जो जीत जीत में निरखत हूँ, ये कौन लिखे हैं? तो पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। आभिन्य पाठ के लेखक हो जाएंगे। आभिन्य पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? आभिन्य। ठीक है ना, अवन्य हो यानी कि अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अवन्य हो यानी कि अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभिनयों के लेखक अशोक वाजपेयी। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। अभिनय पाठ गद्य खंड की विधा है, कौन सी विधा है? जो अभिनय है वो कौन सी विधा है ना, तो कौन सी विधा हो जाएगी? तो ललित स्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललित स्थल यह विधा है। जो अभिनय है वो ललित स्थल विधा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। 19 नंबर को, अभिनय किस नदी के किनारे बसा है? अभिनय जो है कौन से नदी के किनारे बसा है प्यारे साथियों? तो अभिनय याद रखिएगा, अभिनय जो है रून नदी के किनारे बसा है। किसके? रून नदी का, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है प्यारे साथियों? 20 का करेक्ट आंसर बताइएगा। ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज क्या हो जाएगा? ला शत्रुज एक प्रकार का क्या है? ईसाई मठ है। क्या है? एक ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ला शत्रुज क्या है? तो ईसाई मठ है। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। 21 को, घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद जी कौन से काल के कवि थे? तो याद रखिएगा, रीति काल के। किसके? रीति काल के कवि कौन थे? तो घनानंद जी, है ना। घनानंद जी किसके कवि थे? तो रीति काल के कवि। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। घनानंद किस भाषा के कवि थे? अब पूछा गया है कवि कौन से भाषा के कवि थे, है ना। भाषा का नाम बताना है। तो कौन से भाषा? तो खड़ी बोली भाषा के कवि कौन थे? तो घनानंद जी थे, है ना। अपने प्रिय लेखक घनानंद जी थे। ठीक है ना, कवि अपने घनानंद जी। चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखेंगे। 23 नंबर देखिएगा प्रश्न। रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त, है ना, काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में अपनी रचना की है? अपनी क्या की है? रचना की है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जीवनी और यात्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को देखेंगे। दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक का नाम बताना है। लेखक कौन हो जाएंगे? तो श्रीनिवास जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? श्रीनिवास किसके लेखक है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखेंगे। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? जो श्रीनिवास जी हैं
कौन से भाषा के साहित्यकार है? क्या है? साहित्यकार है। तो 25 का सही जवाब बताइएगा। श्रीनिवास कौन से भाषा के? तो कन्नड़ का भाषा के। किसके? कन्नड़ कहानी यानी कि कन्नड़ भाषा के क्या है? तो ये साहित्य, ये एकदम प्रमुख क्या है? तो ये एक प्रमुख क्या है? साहित्यकार है। क्या है? प्रमुख साहित्यकार है। प्रश्न संख्या 26 को देखेंगे। आकाश का पर्यायवाची बताइए। आकाश और किस नाम से जानते हैं? आकाश को किस नाम से और जानते हैं? तो आकाश को हम लोग और व्योम के नाम से जानते हैं। किसके? व्योम यानी कि व्योम, है ना। ये भी आकाश का ही क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को देखेंगे। सूर्य का समानार्थी अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य का समान समान अर्थ देने वाला और कौन सा है? तो देखिएगा, सूर्य का समान समान अर्थ देने वाला एक है ऑप्शन नंबर डी में भानु। भानु का भी मतलब क्या होता है? सूर्य ही होता है। प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना यानी मुहावरे का अर्थ बताना है। नाक का बाल होना, ठीक है ना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक अधिक प्यारा होना। क्या होना? अधिक बहुत ज़्यादा प्यारा होना, यानी कि नाक का बाल होना यानी कि बहुत ज़्यादा प्यारा होना। चलिए 29 नंबर देखेंगे। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सिर उठाना, है ना, यानी विरोध में खड़ा होना। विरोध में क्या करना? खड़ा होना। उसी को बोलते हैं ना कि सिर उठा रहे हो, सिर उठा रहे हो यानी कि विरोध में खड़ा हो रहे हो। चलिए 30 नंबर को देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 को देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि कप कपटी मित्र किस किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी जो मित्र है कौन से मुहावरे का अर्थ है? तो कपटी मित्र कौन से मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आस्तीन का साफ होना। कपटी मित्र यानी कि आस्तीन का साफ होना। परम मित्र यानी कि आस्तीन का साफ होना। चलिए प्रश्न संख्या 31 को देखेंगे। गोबर गणेश मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? गोबर गणेश मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। क्या होता है? मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ए नंबर आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। 31 का सही जवाब ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को देखेंगे। टन टन बोल जाना मुहावरे का सही अर्थ है। टन बोल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो मर जाना। क्या हो गया? टन बोल जाना यानी कि मर जाना। क्या हो जाएगा? मर जाना, है ना। 32 का सही जवाब हो जाएगा। 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 33 को देखेंगे। कान देना मुहावरे का अर्थ है। कान देना, है ना। कान क्या करना? दे देना। मुहावरे का अर्थ है यानी कि कान दे देना, किसी भी चीज़ में क्या कर देना? ध्यान दे देना। क्या कर देना? किसी भी चीज़ में ध्यान दे देना मुहावरे का अर्थ होता है। कान देना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान देना। प्रश्न संख्या 34 को देखेंगे। धोबी का धोबी का कुत्ता कुत्ता न घर का न घाट का कहावत सही अर्थ क्या है? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका सही सही अर्थ बताइए। सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना ना होना। मतलब कहीं का नहीं होना, है ना। कहीं का नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे। दाल भात मुसल चंद्र कहावत का सही अर्थ बताइए। दाल भात मुसल चंद्र कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बिन बिन मतलब दखल देना। बिन मतलब के क्या करना? दखल देना। किसी काम में दखल देना। चलिए प्रश्न संख्या 36 को देखेंगे। 36 को कि चोर की दादी में तिनका कहावत का सही अर्थ बताइए। चोर के दाढ़ी में तिनका का कहावत का सही अर्थ बताना है। तो चोर के दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ क्या होता है? अपराधी स्वयं अंकित रहता है। अपराधी जो स्वयं क्या रहता है? आंसकित, है ना। मतलब चौकन्ना रहता है। प्रश्न संख्या 37 को देखेंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर लोकतिया का अर्थ है। घर की मुर्गी क्या है? कि दाल बराबर है। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपने आदमी को कम आंकना यानी कि अपने आदमी का क्या? इज्जत ना करना, रिस्पेक्ट ना करना, है ना। मतलब घर के मुर्गी दाल बराबर, है ना। प्रश्न संख्या 38 को देखेंगे। खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? तो ये कौन सा हो जाएगा? देशज शब्द है। क्या हो जाएगा? भोजपुरी यानी कि देशज शब्द हो जाएगा, ठीक है ना।
खिचड़ी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो हॉप चप बोला जाता है, इंग्लिश में हॉप चप, और ऐसे खिचड़ी हो गया है ना। चलिए प्रश्न संख्या 39 को देखेंगे। खेत किस प्रकार का शब्द है? खेत जो है कौन से प्रकार का शब्द है? 39 का करेक्ट आंसर बताइएगा। खेत किस प्रकार का शब्द है तो देशज, क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 को देखेंगे। ठोस किस प्रकार का शब्द है? ठोस जो है कौन से प्रकार का शब्द है? 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ठोस कौन से प्रकार का? आपका ऑप्शन है देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो ठोस पूछा गया है, ठोस। ठोस क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 को देखेंगे। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है। उसके लिए एक क्या है? एक शब्द है तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है ना। किधर है चंद्रशेखर? देखिएगा चंद्रशेखर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना। 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जिसके सिर पर क्या हो? जिसके शिखर पर चंद्र हो, यानी कि उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न संख्या 42 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत है? कृदंत है, ठीक है ना। कृदंत कौन सा हो जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा सवैया। क्या हो जाएगा? सवैया। क्या हो जाएगा? सवैया जो शब्द है कृदंत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है? ठीक है ना, तद्धित है। क्या है प्यारे साथियों? तद्धित शब्द है। तो याद रखिएगा गठरी। गठरी क्या है? तो तद्धित यानी तद्भव, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 44 को देखेंगे। पारसियों में धर्म का क्या अर्थ होता है? पारसियों में धर्म का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? याद रखिएगा पारसियों में धर्म का अर्थ जो होता है जुरथुस्त। क्या होता है? जुरथुस्त होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं प्यारे साथियों, यह कौन से प्रकार का एक निबंध है? तो यह है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन सा निबंध लिखा गया है? आपका ऑप्शन ए है नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, या फिर शिक्षा और संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो ये लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 47 को देखेंगे। अल्पज के पिता कैसा जीव होता है? अल्पज के पिता कैसा जीव होते हैं? तो याद रखिएगा दयनीय। दयनीय जीव कैसे है? दयनीय जीव जिसमें दया की नाम हो। प्रश्न संख्या 48 को देखेंगे। दधीची का हड्डी से क्या बना था? द द दधी दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से याद रखिएगा इंद्र का वर्ज बना था, इंद्र का ब्रज बना था, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 को देखेंगे। वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? वल्ली अम्माल प्यारे साथियों क्या नहीं जानती थी? तो वल्ली अम्माल याद रखिएगा, वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? तो वल्ली अम्माल पढ़ना नहीं जानती थी। क्या प्यारे बच्चों? पढ़ाई नहीं जानती थी, ठीक है ना। 49 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। 49 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 50 को देखेंगे कि पहले दिन पप्पाती को क्या हुआ था? पहले दिन पप्पाती को क्या हुआ था? तो पहले दिन पप्पाती को थोड़ा बुखार था। क्या था? थोड़ा बुखार था, हल्का बुखार था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पप्पाती को पहले दिन क्या था प्यारे साथियों? तो बुखार था, ठीक है ना। क्या था? बुखार था। ये आपका प्यारे बच्चों 50 क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? ये 50 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वीवीआई क्वेश्चन माने जाते हैं। बोर्ड एग्जाम 2026 में ना इसी सब से पूछा जाएगा। 2026 के लिए ये बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, है ना। शेयर करके इस सभी को याद कर लीजिएगा। जो भी 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं सभी को आप क्या कर लीजिए, याद क्या कर लीजिए प्यारे साथियों, याद कर लीजिएगा। तो इसमें से 20 से 25 को क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से रहेंगे। कितना? तो 20 से 25 मार्क्स का। अगर आप चाहते हैं कि 20 नंबर 25 नंबर हमारा इंक्रीज हो, हमारा 20-25 नंबर ज़्यादा बढ़े, तो आप इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा। और अगर आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए और इसका PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में ले लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।